यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस बार के इलेक्शन में बहुत ज्यादा दुगनी ताकत के साथ सामने आए हैं। जिस तरह से पहले ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का जो इरा है, जो युग है या जो कैरिश्मा है वो समाप्त हो गया है, उसको धक्का बताते हुए बहुत ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ दिल्ली इलेक्शन में उतरे हैं अरविंद केजरीवाल। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सत्ता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या है उनकी रणनीति, किस तरह से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और क्या है उनके दिल्ली की डेवलपमेंट के रोड प्लान, उनसे बातचीत करेंगे। केजरीवाल साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में आई है, उससे लगता है कि आप लोग नर्वस हो गए। नहीं, ऐसा आपको क्यों लगा? जिस दिन से किरण बेदी आई हैं, आप लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी कुमार विश्वास कहते हैं कि वो जयचंद हैं, कभी सिसोदिया जी कुछ कहते हैं। कहीं ना कहीं एक क्रेडिबल चेहरा जो कल तक आपके साथ था वो उधर चला गया है, तो आपको दिक्कत तो हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग उनकी हम इज्जत करते हैं, किरण जी की इज्जत करते हैं। और अब चूंकि वो ऑपोजिट पॉलिटिकल कैंप में हैं, तो आपस में वो कुछ कहेंगी, हम कुछ कहेंगे, ये तो होगा ही होगा। लेकिन आप उनके ऊपर कम से कम ईमानदारी के ऊपर तो सवाल नहीं उठा पाते। आपकी सबसे बड़ी जो फोटे है वो ये है कि सबको आप कहते हैं कि चोर हैं, सबको आप कहते हैं कि बेईमान हैं, करप्ट हैं। किरण बेदी करप्ट तो आप नहीं कह सकते। पर हमने कभी भी ये नहीं कहा कि सब चोर है, सब करप्ट। ज्यादातर लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया। जिसके खिलाफ सबूत आए हमने इल्जाम लगाया। हमने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इल्जाम लगाया, सलमान खुर्शीद के खिलाफ इल्जाम लगाया, हमने नितिन गडकरी के खिलाफ इल्जाम लगाया, हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ इल्जाम लगाया, हमने बिजली कंपनियों के खिलाफ इल्जाम लगाया। और अभी सतीश उपाध्याय के ऊपर इल्जाम लगाया। सतीश उपाध्याय जी को भ्रष्टाचार नहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस बिजली कंपनी से पूरे दिल्ली के लोग दुखी हैं, सतीश उपाध्याय जी की रोजी रोटी उसी बिजली कंपनी से चलती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बात तो वही हो गई। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, वो बीजेपी को देखना है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीजेपी ने देखा, उनको इफेक्टिवली किनारे कर दिया, किरण बेदी को ले आए। हाँ, तो इसका मतलब किरण बेदी को लाने के 2-3 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि बीजेपी घबराई हुई है, बुरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी के अंदर इतनी इंटरनल फाइटिंग चल रही है। दिल्ली बीजेपी जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है। तो पहले बीजेपी ने 200 एमपी भेजे दिल्ली में कि 200 एमपी जाओ, और पहले एक एमपी की सेना भेजी। वो सारी सेना हार के दिल्ली से वापस चली गई। और उन्होंने अपनी सभाएं की, मैं 2-3 सभाओं के तो शॉर्ट्स हैं मेरे पास उनके, कि एक मंच पे 7-7 एमपी बैठे हैं और सामने 25-30 लोग बैठे हैं उनके सभाओं में। ये हाल था। उसके बाद उन्होंने अपने सारे मंत्रियों की सेना भेजी, वो उल्टा पड़ गया। इनके मंत्री इनके बेकाबू हैं, कोई कुछ भी बोल देता है। तो दिल्ली में भेजा उसने 2-3 मंत्रियों ने, किसी ने कहा 4 बच्चे पैदा करो, किसी ने कहा 5 बच्चे पैदा करो। तो उन्होंने सारे मंत्रियों को की सेना भी वापस बुला ली। फिर प्रधानमंत्री जी खुद उतरे मैदान में, रामलीला मैदान में, वो भी फ्लॉप शो हो गया। अब ये किरण बेदी जी को लेके आए हैं। तो जनता ये कह रही है कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बिखरी हुई है, हारी हुई है बीजेपी। और ये आखिरी तिनके का सहारा कहते हैं ना, वो एक कोशिश। ये तो आपकी कमांडर रही है ना? हमारी कमांडर रही है, हमारे साथ थी कुछ दिन। आंदोलन हम लोगों ने साथ साथ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य है। अच्छी औरत है, ईमानदार औरत है, मैं बोल रहा हूँ ईमानदार औरत है। वो बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी में चली गई, ये थोड़ा सा आश्चर्य होता है। पर उनकी मर्जी है, हर आदमी इस देश के अंदर फ्री है अपनी अपनी राजनीति करने के लिए। आपकी एक और पुरानी साथी शाजिया आलमी, वो भी बीजेपी में चली गई है। और सबसे मजेदार बात यह है अरविंद जी कि किरण बेदी से भले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट शाजिया ने दिए हैं कि वो आपको, खास करके अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैंने गलत काम किया, मुझे एक्सपोज करना चाहिए। मैं पब्लिक में हूँ। क्या किया है आपने? तो वो बताएंगी। मेरे को तो नहीं दिख रहा कुछ किया मैंने गलत, लेकिन हो सकता है कुछ गलत किया हो। अगर कुछ किया गलत तो शाजिया जी बता देंगी। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे सजा होनी चाहिए, मुझे जेल होनी चाहिए। अगर मैंने कोई गलती की है, उस गलती की मैं माफी मांग लूंगा। अगर कुछ भी नहीं किया तो जनता फिर उनको अपने आप जनता उसका जवाब देगी। नहीं, कुछ ना कुछ तो है अरविंद जी। जो लोग कल तक आपके साथ थे, चाहे शाजिया हो, चाहे किरण बेदी हो, धीरे धीरे करके अलग होते गए। कुमार विश्वास भी अभी तक ही कुछ दिनों से आपके साथ दिख रहे हैं, नहीं तो उनके बारे में भी चर्चा थी कि वो भी शायद भाजपा में जा रहे हैं। चर्चाएं तो आप लोग चलाते हैं। हमारा अच्छा सुखी परिवार है, और उस परिवार के अंदर कभी कहते हैं ये रूठ गया, वो रूठ गया, ये हो गया। 2 तो रूठ गए, 3 की बात थी, 2 तो रूठ के चले गए। आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे आ रहा हूं। किरण बेदी जी ने, आपको याद होगा पिछली साल हम लोगों ने कहा था कि किरण बेदी जी को हम सीएम कैंडिडेट बनाएंगे, आम आदमी पार्टी में आ जाएं। वो नहीं आई। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती। आज वो राजनीति में गई हैं। उस टाइम ऐसा क्यों कहा था
अब ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता, पर ये तो रिकॉर्ड पे है, स्टेटमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ थी, वो छोड़ के क्यों गई, या आप उन्हीं से पूछिए वो छोड़ के क्यों गई। उन्होंने अभी तक ऐसा, मेरे को ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो उन्होंने कोई आरोप लगाया हो कि उन्होंने क्यों छोड़ा। अब वो अगर बीजेपी में जाना चाहती हैं, उनका स्वागत है। शाजिया जी की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मैंने परसों एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि वो जहां भी रहें, खुश रहें, सुखी रहें, और मैं उनकी अच्छाई की कामना करता हूँ। अगर वो कुछ आरोप लगाती है मेरे खिलाफ, अगर उनमें सच्चाई है, मुझे जेल जाना चाहिए। कुमार विश्वास के बारे में क्या कहिए? कुमार विश्वास तो साथ है, वही मैंने कहा कि हमारा परिवार सब साथ है। वो बीच में साथ दिखते नहीं है, पहले बिल्कुल आपके साथ होते थे, आसपास होते थे, आजकल उतना दिखते नहीं है। सर आपने मनीष सिसोदिया को मेरे साथ देखा है क्या? गोपाल राय को मेरे साथ देखा है? मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को मेरे साथ देखा है। सारे अपनी अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो एक आदमी, मेरी बीवी को मेरे साथ देखा है क्या? अब आप बीवी, सब कुछ ठीक है, बीवी नाराज होकर चली गई। आप हमारे घर को सुखी शांति रहने दीजिए। आपने कभी मेरे बच्चे को मेरे साथ देखा क्या? ये बताइए अरविंद जी के, ये माना जा रहा है, अभी तक हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, इसके बारे में कोई बात नहीं है, कि शायद किरण बेदी आपके खिलाफ लड़े। कोशिश ये भी की जा रही है किरण बेदी नहीं लड़े तो शाजिया इल्मी को आपके खिलाफ लड़ाया जाए। ऐसी स्थिति में दिल्ली की लड़ाई, खास करके आपकी अपनी नई दिल्ली सीट पे लड़ाई, किस तरह से देखते हैं? नई दिल्ली के लोग तय करेंगे। नई दिल्ली के लोगों ने कहीं आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बांधने की कोशिश तो है? कोशिश पूरी है। बौखलाई हुई, हारती हुई, बिखरी हुई, लड़ती हुई बीजेपी कुछ भी करेगी इस टाइम। साम दाम दंड भेद सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो करते हैं, वो कहते हैं ना, बुरे दिन आए हुए हैं उनके, बुरे दिन आए हुए हैं, तो जो कर रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। हम लोग बहुत शांति के साथ आपको दिखते हैं हर जगह, और वो लोग लड़ते हुए, मरते हुए, कटते हुए बेचैन नजर आ रहे हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है बीजेपी वालों की, वो उनके एटीट्यूड में दिख रहा है। कभी इसको लेके आ रहे हैं, कभी उसको लेके आ रहे हैं, कभी उसको लेके आ रहे हैं। रोज बस हम कहते हैं हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे, वो कहते हैं शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। हम कहते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो कहते हैं हर औरत 4-4 बच्चे पैदा करे। हम कहते हैं हम पूरी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड देंगे। वो कहते हैं कि महिलाओं को मोबाइल फोन नहीं यूज करने देंगे, महिलाओं को जीन्स नहीं पहनने दिए चाहिए। और आज ये पार्टी, इस पार्टी से हमने, अरविंद की पार्टी से इसको तोड़ लिया, उसको। आप देखिए उनका एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। हम दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं, हमारा एजेंडा है दिल्ली का विकास। उनका पूरा का पूरा तंत्र इस पे लगा हुआ है कि केजरीवाल को कैसे हराया जाए। उनका पूरा एजेंडा ये है कि केजरीवाल को कैसे हराया जाए। नहीं, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। अभी तक जितना हुआ सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है। भगवान कह लीजिए, उसे अल्लाह कह लीजिए, उसे ईश्वर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो सारी ताकतें आपकी मदद। नहीं तो हम हैं क्या, 28 सीट एक साल के अंदर किसी पार्टी की आ गई, ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है। और ऊपर वाला दोबारा करिश्मा लेकिन करेगा। कुछ लोग ये कहते हैं, खास करके कांग्रेस और भाजपा दोनों इस बात पे एकमत है, एक राय है कि केजरीवाल बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने 49 दिनों की बात की कि मैंने ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया। और कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि जिस तरह से सपने दिखाते हैं नरेंद्र मोदी, उनसे सीख करके आपने भी लोगों को सपना दिखाना शुरू किया है कि आप मुफ्त में वाईफाई देंगे लोगों को। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि बसेस में सिक्योरिटी कैमरे लगेंगे, बिजली का बिल फिर से हम आधा करेंगे। जब आपने बिजली का बिल आधा करने की बात की तो कभी लोगों को यह नहीं बताया कि वो हम सब्सिडी के जरिए करेंगे। आपने कंपनी की ऑडिट की बात की, उसके तरफ भी 49 दिनों में कोई पहल नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी ये कहते हैं कि आप जो कहते हैं गलत कहते हैं और सपना दिखा रहे हैं। ये बताइए कि दिल्ली की जनता, भारत की जनता सपना देख चुकी, सपना साकार होगा नहीं होगा केंद्र सरकार बताएगी। दिल्ली के लोगों को आप सपना दिखा रहे हैं उसी तरह से जैसे कुछ लोग और पहले दिखा चुके हैं। कब तक जनता सपना देखे? हाँ, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए एक प्रश्न में, अब सबका जवाब सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप टीवी चैनल वाले सर्वे करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज हमारे को सरकार छोड़े हुए 11 महीने हो गए। 11 महीनों के बाद भी लोगों को 49 दिन याद हैं। सारे सर्वे में ये आ रहा है 65% से ज्यादा दिल्ली के लोग आज भी कहते हैं 49 दिन में केजरीवाल ने काम बहुत अच्छा किया था। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो केजरीवाल जी बता रहे हैं कि 49 दिनों में इन्होंने क्या किया। लेते हैं ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। केजरीवाल साहब बता रहे थे कि 49 दिनों की सरकार को लोग आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, आप टीवी चैनल वालों ने और सारे चैनलों ने सर्वे कराए हैं। 65% से ज्यादा दिल्ली की जनता कह रही है कि 49 दिनों से वो बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि वो 49 दिन दोबारा लौटें। 49 दिन में महंगाई कम हुई थी, 49 दिनों में बिजली के रेट आधे हुए थे, 49 दिनों में पानी के बिल कम हुए थे, पानी फ्री हो गया था, 49 दिनों में रिश्वतखोरी दिल्ली से बंद हो गई थी। जो काम हम लोगों ने 49 दिन में किए उसके मुकाबले 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम ऐसा नहीं किया जिसको आप कह सके कि जनता को उसका सीधा फायदा हुआ। कुछ भी नहीं किया। तो जनता वो 49 दिन वापस चाहती है। नहीं, आप जैसे आपने कहा कि वाईफाई में अब मैं बता देता हूँ, 100 करोड़ का खर्चा आएगा। हमने 6 अलग अलग एक्सपर्ट से बात की है। 100 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का। 100 करोड़ रुपए हम खर्च नहीं कर सकते पूरी दिल्ली को वाईफाई कनेक्टिविटी देने के लिए? कर सकते हैं। आपने कहा सिक्योरिटी गार्ड कैसे लगाएंगे? दिल्ली के अंदर होमगार्ड हैं, 12,000 दिल्ली के अंदर होमगार्ड हैं। और पता है आपको ये होमगार्ड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सीनियर अफसरों और मंत्रियों के घरों में जूते पॉलिश करने के लिए, उनकी बीवियों को शॉपिंग कराने के लिए होमगार्ड का इस्तेमाल करती है दिल्ली सरकार। इनको वहां से विड्रॉ करेंगे और दिल्ली में 7,000 बसें हैं। इन 7,000 बसों में इन 12,000 होमगार्ड की नियुक्ति की जाएगी और बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे। एक पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कर सकते हैं। हमने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे। हम ये 20 नए कॉलेज मोस्टली दिल्ली के आउटर एरिया में खोले जाएंगे। गांव वाले जमीन देने के लिए तैयार है। मैंने कई गांव में बात की है, जो गांव जमीन देगा वहां कॉलेज खोलते जाएंगे। एक कॉलेज खोलने का खर्चा 25 करोड़ रुपए है और उसका चलाने का खर्चा कहां से आएगा उसका पूरा हमने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। आपने सब प्लान कर लिया, आपके पास रोड मैप है, हम लोग आगे भी बात करेंगे। लेकिन आपने बीच में बात की कि भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया था, 49 दिनों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कहां हुआ था। वो तो था कि अगर कोई काम 500 रुपए में होता था, थोड़ी अरविंद केजरीवाल की वजह से उसका रेट बढ़ गया तो 5,000 में होने लगा। बिल्कुल गलत है, या बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आज आप अपने टीवी चैनल से सर्वे करा लीजिए, सारी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमने काम होने के बाद पैसे देने की कोशिश की। अधिकारियों ने ये कह के पैसे नहीं लिए कि यार अभी पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर ले, केजरीवाल का टाइम आ गया, हम पैसे नहीं लेंगे। बिना पैसे के काम होता था सर। ये मैं नहीं कह रहा, अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, रेडी वाले, झुग्गी वाले, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सारे यूनिफॉर्मली दिल्ली के अंदर कह रहे हैं जी 49 दिन के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद हुई थी। लेकिन फिर भी अभी हम लोग, आप सर्वे की बात कर रहे हैं कि आप बात कर लीजिए, हम लोग भी सर्वे करवाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, बाइट्स लेते हैं लोगों की। लेकिन एक चीज जो केजरीवाल साहब हुई है कि कहीं ना कहीं लोगों को 49 दिन की जब सरकार आपने छोड़ी थी तो कुछ कंफ्यूजन आज भी है। ये मैं मानता हूं। लोगों में एक नाराजगी है, 49 दिन से बहुत खुश हैं, एक नाराजगी है छोड़ के क्यों गए थे, ये है लोगों में। उस नाराजगी को हम अब लोग, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग कह रहे हैं जी 49 दिन हमें वापस चाहिए, लेकिन एक वादा करके जाओ, इस बार इस्तीफा नहीं दोगे। मैं वादा करता हूं इस बार इस्तीफा नहीं देंगे। बस ये चाह रहे लोग नाराज हैं, ये मैं मानता हूं। मैं कोई गलत नहीं कह रहा। आपको किस का जो आंदोलन था और उसका जिस तरह से आपने पार्टी बनाई, तो आपके साथ बहुत बड़ी तादाद में यूथ जुड़े थे और मिडिल क्लास जुड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ आज डिसइंटेंटेड लग रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक तो आपके छोड़ के जाने की वजह से, और दूसरे उनको एक और बड़ा सपनों का सौदागर मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने सपने कैसे बेच पा रहे हैं? नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है। जो सपने के सौदागर की आप बात कर रहे हैं उससे बहुत जल्दी मोह भंग भी हो गया 7 महीनों के अंदर। लोग ये कहते हैं जी भाषण से कब तक पेट भरेगा। आज आपके सामने 3 मॉडल हैं। 15 साल कांग्रेस, 49 दिन आम आदमी पार्टी, 7 महीने भारतीय जनता पार्टी। तीनों को कंपेयर कीजिए ना। 15 साल में कांग्रेस से इतने तंग आ गए थे लोग कि लोगों ने पहले दिल्ली में हटा दिया उसको और फिर देश से उसको उखाड़ के फेंक दिया। कांग्रेस आउट हो गई। अब 49 दिन में काम हुए और 7 महीने में काम हुए। लोग कह रहे जी 7 महीनों में खूब भाषण सुने हमने, काम एक भी। दिल्ली में रिश्वतखोरी के रेट आज दुगने हो चुके हैं। आज दिल्ली में गोभी 60 रुपए किलो मिल रही है। हमारे टाइम में गोभी 8 रुपए किलो थी। आज दिल्ली में गाजर 40 रुपए किलो मिल रही है। हमारे टाइम में गाजर 10 रुपए किलो थी। महंगाई भी आप ही की वजह से। महंगाई का मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे टाइम में आजादपुर मंडी में स्ट्राइक होने वाली थी। हमारा मंत्री मनीष सिसोदिया आजादपुर मंडी के अंदर जाके बैठ गया था और उसने एक ट्रेडर से बात करके उनको स्ट्राइक ना करने के लिए प्रेरित किया था। 4 घंटे स्ट्राइक चली थी। अगर वो स्ट्राइक 2 दिन चल जाती, दिल्ली के अंदर सारे वेजिटेबल प्राइसेस शूट कर जाते। हम लोग कीमतों के ऊपर नजर रखे हुए थे। गवर्नमेंट होने, यही तो काम है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट का काम क्या है?
गवर्नमेंट का काम ये थोड़ी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नजर रखे हुए थे सर, कई कदम उठाए थे हम लोगों ने। तो ये आप मत कहिए, हमने महंगाई कम की थी, कीमतें कम की थी, हमने रिश्वतखोरी बंद की थी। 49 दिन के अंदर हमने ऐसी सरकार चलाई थी जैसी सरकार लोगों ने कभी देखी नहीं थी। अगर 3 मुद्दे पूछा जाए कि इस इलेक्शन में, जाहिर सी बात है पहला जो आपका चलिए 5, पहले जो आपने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त एक यूफोरिया था, लोगों को अरविंद केजरीवाल एक नई तरह की सियासत कर रहे थे तो लोग आपके साथ जुड़े थे। वो यूफोरिया नहीं है, वो मोमेंटम जो था वो नहीं है। आज आप बिल्कुल राजनीति के उसी तरह के खिलाड़ी हैं जैसे दूसरे हैं। क्या 5 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आए? एंटी करप्शन, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, और लोगों को पता है ये दवाई रिश्वतखोरी बंद करने की केवल हमारे पास है और किसी पार्टी के पास नहीं है। 65 साल हो गए, बीजेपी कांग्रेस फेल हो गए, वो नहीं कर पाए, हम ही कम कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकती। महंगाई कम करेंगे, वो भी हम ही कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकती। तीसरी चीज महिलाओं की सुरक्षा। नहीं, आप ये क्यों कहते हैं कि आप ही कर सकते, कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? करके हमने दिखाया, दूसरे फेल हो गए। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। मैं भी बड़े बड़े भाषण दे सकता हूं, वो भी बड़े बड़े किसने करके दिखाया, ये जरूरी है। हमने करके दिखाया, 65 साल में वो नहीं कर पाए। बीजेपी कोई पहली बार सत्ता में थोड़ी आई है, बीजेपी कितने राज्यों में सत्ता में है। मध्य प्रदेश के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई, नहीं हुई। महंगाई कम हो गई, नहीं हुई। 49 दिन में दिल्ली में हो गई थी, इसका हमने करके दिखाया, हमारे पास ही है। तो हमने रिश्वतखोरी बंद करेंगे, महंगाई कम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने आपको बताया हमारा बहुत इलेबोरेट प्लान है। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बसों के अंदर करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा बटन देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, 7 हैं, सॉरी 5 आपको बोला था, 7। ये 7 मुख्य चीजें हैं। उसके बाद विकास का बहुत बड़ा प्लान है, किसी दिन आप कहेंगे। पानी की समस्या के बारे में बात होती है, दिल्ली में हमेशा 180 मिलियन गैलन या कुछ है ऐसा जिसकी रिक्वायरमेंट है, और उसमें काफी कम पानी दिल्ली को मिलता है। हरियाणा के साथ पानी का डिस्प्यूट चल रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर मान लीजिए आप आ भी जाते हैं दिल्ली में, दिल्ली की पानी की समस्या का कैसे आप निदान करेंगे, कैसे आप? दिल्ली में पानी तो है, वो आपकी टूटी में नहीं आ रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मतलब वहां भी करप्शन है? वहां करप्शन है। तो वो पानी के मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, पानी की स्केर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या है? पानी दिल्ली का चोरी हो रहा है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज की वजह से चोरी हो रहा है। दिल्ली के अंदर कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे पानी की पाइपलाइन पड़ी ही नहीं है, टैंकरों से पानी आता है। वहां पे पानी की पाइपलाइन डाली जाएंगी। तीसरा, हमें दूसरे राज्यों से, अब आज 90% दिल्ली का पानी जो है दूसरे राज्यों से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। हम कब तक दूसरे राज्यों से पानी लेंगे? शॉर्ट टर्म में लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में हमें दिल्ली के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स तैयार करने पड़ेंगे। आज आप ये देखिए कि बारिशों के सीजन में यमुना ओवरफ्लो करती है और आप टीवी वाले दिखाते हैं कि आज बाढ़ आने वाली है, कल बाढ़ आने वाली है, ये सारा पानी वेस्ट हो जाता है। हरियाणा उस टाइम पानी लेने को तैयार नहीं होता क्योंकि हरियाणा को डर होता है उनकी भी बाढ़ आ जाएगी। इस पानी को यमुना के किनारे अगर सीरीज ऑफ हम लेक्स तैयार कर दे, यमुना के फ्लड प्लेन में सीरीज ऑफ लेक, ये पानी मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दिल्ली के 100 दिन का पानी की नीड्स को वो करने के लिए हम वहां पे लेक्स तैयार कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा हमको, जो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस है उनसे बाहर सोचना पड़ेगा। दिल्ली को अपनी पानी की नीड्स को करने के लिए खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत समय तक हम दूसरे राज्यों पे निर्भर नहीं रह सकते। जहां तक आपने हरियाणा की बात की, मुझे पूरी उम्मीद है बीजेपी वाले कोऑपरेट करेंगे। नहीं करेंगे क्या? आपको क्या लगता है बीजेपी वाले नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ऐसे अगर आप बात कीजिएगा तो हम फेडरल सिस्टम में करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स की बात करें तो क्यों करेंगे अपने दुश्मन के स्टेट को? तो हम बताएंगे बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली वाले हमारे दुश्मन है। अगर वो ऐसा कहेंगे कि हम दुश्मनों को क्यों करें, तो हम कहेंगे भाई हरियाणा की सरकार कह रही है दिल्ली वाले हमारे दुश्मन है, तो दोबारा वोट मांगने मत आना दिल्ली में। चलिए यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो केजरीवाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की लड़ाई किन के बीच में है, कहीं कांग्रेस भी इस पर तीसरे प्लेयर के तौर पर आ रही है या नहीं। लेते हैं एक ब्रेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार,
कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब से। इन्होंने बहुत डिटेल में अपनी जो पॉलिसीज हैं या जो रोड मैप है दिल्ली को लेकर के उसकी बातचीत की है। लेकिन अब बातचीत करते हैं इनके जो राजनीतिक विरोधी हैं जो इनके बारे में तरह तरह की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने रामलीला ग्राउंड से कहा, इनको अनार्किस्ट कहा, इनको नक्सल कहा और इन्हें उस तरह का आदमी बताया जो लोगों पे बिला वजह बगैर सबूत के इल्जाम लगाता है। क्या कहिएगा आप? देखिए, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और दिल्ली वाले लोगों को संबोधित किया। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ सारा भाषण सुना और भाषण के पहले हमें बहुत उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी कुछ घोषणाएं करेंगे कि दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास तो पूरे रिसोर्सेज हैं। मुझे काफी दुख हुआ पूरा भाषण सुन के। मुझे लगा उन्होंने पूरे भाषण में काफी समय मुझे गाली देने के सिवा कुछ नहीं किया। केजरीवाल धरने करता है, केजरीवाल ये करता है, केजरीवाल वो करता है, केजरीवाल एनार्किस्ट है, केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल को जंगल भेज देना चाहिए। मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता इस किस्म की राजनीति। उन्होंने ये भी कहा है केजरीवाल साहब धरना प्रोटेस्ट पे मास्टर हैं, उनको वही करना चाहिए, ये काम उनका नहीं, सत्ता चलाना उनका नहीं। 49 दिन अच्छी सरकार चला के दिखाई थी। तो केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, इस किस्म की राजनीति की बजाय अगर हम ये कहें कि दिल्ली में हम ये ब्लूप्रिंट है, दिल्ली में शिक्षा का हम ये करेंगे, दिल्ली में स्वास्थ्य का हम ये करेंगे, दिल्ली में सड़कें ऐसे ठीक करेंगे, तो एक पॉजिटिव राजनीति झलक के आती है। केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल, ये तो नेगेटिव किस्म की राजनीति। धरने का जहां तक उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ। आज हमारे देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप धरने को ऐसे हमारे देश के अंदर पुलिस के खिलाफ वो जाके धरने पे बैठ गए, वो भी अब बैठे थे धरने पे। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2006 में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़वाने के लिए 3 दिन तक धरने पे बैठे थे वो भी धरने पे बैठे थे, मैं भी धरने पे बैठा था। अन्याय के खिलाफ धरने पे बैठना कौन सा गलत है? आज निर्भया कांड हुआ, बलात्कार हुआ, सारे दिल्ली के लोग आंदोलन किया उन्होंने, वो सारा यूथ जो है वो गलत था। आज डॉक्टर्स जो हैं वो धरने पे बैठे हैं जंतर मंतर पे, वो गलत हैं। टीचर्स धरने पे बैठते हैं, वो गलत हैं। अन्याय के खिलाफ जो भी किसान आवाज उठाते हैं वो गलत है। इसका मतलब देश के अंदर जितने लोग धरना करते हैं, क्या उन सबका अपमान नहीं किया? ये तो गलत बात है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों पे बिला वजह बगैर सबूत के आप इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो सतीश उपाध्याय की बात कर लें या पहले भी आपने बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगाए। हिट एंड रन की पॉलिसी होती है, आरोप लगा के चले जाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। हमने जितने आरोप लगाए सबके कागज दिए, हर आरोप के कागज दिए, और जैसे ही 49 दिन में हमारी सरकार बनी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। जब हमारी सरकार ही नहीं है तब तो हम आवाज ही उठा सकते हैं ना। अब जैसे ये कागज है, ये कागज है, ठीक है? क्या है ये कागज है जो आपने कहा सतीश उपाध्याय जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। दिल्ली की जनता बिजली के मीटरों से परेशान है, बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं, सारी दिल्ली की जनता इससे दुखी है। कांग्रेस के राज में बिजली कंपनियों ने ये मीटर लगाने का ठेका सतीश उपाध्याय जी की कंपनी को दिया। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। कांग्रेस के राज में बीजेपी वालों को ठेके मिलते हैं, तो ठेका बीजेपी वालों को दोनों मिले हुए हैं बिजली कंपनियों के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने बिजली के मीटर दिल्ली में लगे हैं, ये कागज ये दिखाते हैं ये बिजली के मीटर सतीश उपाध्याय जी की कंपनियों ने लोगों के यहाँ लगाए थे। अब लोगों को तय करना है कि ये तेज मीटर जिसने लगाए थे, जिस पार्टी के नेताओं ने लगाए थे, उन्हें वोट देना है कि उन्हें वोट नहीं देना। ये तो हमारा काम है ना, इन सारे कागजों को जनता के बीच में लाना। हमने तो अपना धर्म किया है। लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि अब मीटर का चक्कर ही नहीं है, हम तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, मल्टीपल चॉइस दे देंगे, बहुत सारी कंपनीज आपके सामने कर देंगे, घर पे आपके जिस तरह के फ्लैट्स में होते हैं, अपार्टमेंट्स में होते हैं, उस टाइप का सिस्टम कर देंगे। जितनी बिजली आपको लेनी है, जिससे लेनी है वो लीजिए। इसमें ना बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। जब तक सरकार ईमानदार नहीं होगी, जब तक सरकार इन बिजली कंपनियों को ठीक करने की क्षमता नहीं रखती होगी। हमने जैसे ही हम लोग आए थे, हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट का ऑर्डर दिया था।
हमारी पहली सरकार थी, उसके पहले 10 साल से कांग्रेस की सरकार कह रही थी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट में गए हुए हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल मंगाई, मुझे पता चला कोर्ट में तो गए हुए हैं, कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं है। हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया। बिजली कंपनियों को ठीक करना जरूरी है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम कंपटीशन करेंगे, क्या होगा? 3 कंपनियां आ जाएंगी, सर्विस इंप्रूव करेगी। मैं बताता हूं आपको क्या होगा। 3 कंपनियां आएंगी, 4 कंपनियां आएंगी, 5 कंपनियां आएंगी, तो उसके वो 5 कंपनियां मिल गई अगर, तो दिल्ली में बिजली की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जाएगी। और आर्टिफिशियल, ये कैलिफोर्निया में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, आप गूगल सर्च मारिएगा। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करने के बाद ये बिजली कंपनियां अपने रेट बढ़ाएंगी। अब आप किससे खरीदोगे? इन 5 में से एक से खरीदना है आपको। रेट बढ़ा देंगे, कहेंगे किल्लत है बिजली की, तो अब मार्केट फोर्सेस हैं, लेकिन कंपटीशन के बावजूद भी बिजली कंपनियां अगर बदमाशी करें तो उनको बदमाशी को ठीक करने की सरकार के अंदर ताकत अगर नहीं होगी तो आप तो पूरी दिल्ली की जनता को इन बिजली कंपनियों की मर्जी पे छोड़ देंगे, इनकी दया के ऊपर छोड़ देंगे, मर जाएगी दिल्ली की जनता। केजरीवाल साहब, आपकी पार्टी की तरफ से दिल्ली में बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी अपना चेहरा अनाउंस करे, और आप लोगों ने अपने मन से जगदीश मुखी को आपके सामने खड़ा कर दिया था। उनकी एक अजीब सी विचित्र सी तस्वीर के साथ एक पोस्टर मार्केट में चलता रहा टीवी पे। क्या वो तस्वीर बदलेगी? किरण बेदी की तस्वीर लगेगी उस पर? किरण बेदी जी का स्वागत है, मैंने तो पहले भी कहा किरण बेदी जी आएंगे। नहीं, अब तो सामना सामनी लड़ाई है। हो सामने सामने लड़ाई, जनता को तय करना है, जनता को तय करना है कि कौन दिल्ली को भविष्य दे सकता है। आम आदमी पार्टी की जंग दिल्ली में डायरेक्ट किससे है? भ्रष्टाचार, महंगाई। पार्टी में किससे है? बीजेपी या कांग्रेस? हम पार्टियों के खिलाफ नहीं है, हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं है, हम कुरीतियों के खिलाफ हैं। हमारी कोई जन्मजात दुश्मनी थोड़ी है बीजेपी से या कांग्रेस से। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम महंगाई के खिलाफ हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहते हैं और वो हम ही दे सकते हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमने करके दिखाया था, दूसरी पार्टियां आज तक फेल हो गई। नहीं, पहले आपके जब पिछला इलेक्शन हो रहा था तो आपने जब सिलेक्शन का किया कैंडिडेट्स का, तो उसमें भी बहुत सारी प्रक्रिया थी, किसी के ऊपर केस ना हो, किसी के ऊपर ये ना हो, बहुत सारी चीजें थे, मापदंड थे, बहुत सारे आपने फिक्स किए। लेकिन इस बार जब हुआ तो ना आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये आरोप लग रहे हैं। कौन कि आपके जिस तरह के कैंडिडेट आए हैं, आपको खुद मालूम है कि आपके 4-5 कैंडिडेट के ऊपर केसेस हैं। कौन से हैं बताओ? आज आप टीवी चैनल में सबके सामने रख दो। आपके एक कैंडिडेट के बारे में, हालांकि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कितने केसेस हैं उनके ऊपर, और ये आरटीआई से निकाला हुआ मामला है। आप देखें, नाम मैं नहीं कहूंगा इसलिए कि मैं चैनल हूं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का नाम मैं सामने लूं। आप देखिए सर, इसमें आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये इसमें से कई सारे केसेस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये अभी परसों की निकाली हुई है। हाँ, मैं आपको एक एक केस बता दूंगा, आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आप चाहेंगे आपके चैनल पे, आप अगर आप ये कह रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको सारी जांच कर ली है। इस कैंडिडेट के खिलाफ एक केस पेंडिंग है, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। बाकी सारे केसेस में कोर्ट, और वो केस शायद पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, और वो केस जो है वो अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है। उस केस की मैं जानकारी दे दूंगा, और वो केस के अंदर कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ हुई है पीछे। आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो और जानकारी है, ये सारे केसेस हमारी नजर में हैं। बाकी सारे केसेस में कोर्ट से एक्विटल हो चुका है, सारे झूठे केसेस थे। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल लाइफ में आता है उसके ऊपर अनर्गल केस लगाए जाते हैं। हमें जब हम बैठती है हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, हमें एक एक केस देखना पड़ता है और एक एक केस की तह में जाते हैं हम लोग। और जब भी हमें लगता है कि आदमी ठीक नहीं है, किसी हालत में, अगर मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, किसी हालत में मैं गलत आदमी को टिकट नहीं दे सकता। ये माना जा रहा है कि 4-5 लोगों का टिकट आप लोगों के यहाँ से चेंज होने वाला है। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है, कोई चेंज नहीं होने वाला। बीजेपी अफवाह फैला रही है। हम नॉमिनेशन की तारीख के बाद इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो तुम्हारी नीयत खराब है, अभी कर दो। अभी क्यों नहीं करते? सबूत क्यों नहीं देते आप? आपके पास अगर सबूत पड़े हैं, हो जाए चर्चा, तुम्हारे कैंडिडेट्स के ऊपर भी चर्चा हो जाए, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर भी चर्चा हो जाए। आ जाओ मैदान में। आपको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है केजरीवाल साहब? 45 से 50 के बीच में। जो सर्वे मार्केट में आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आपको फिर कुछ सीट बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर बहुमत से दूर रहेंगे। सर्वे ये दिखा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। 65% लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, सारे सर्वे कह रहे हैं, है ना? लेकिन वोट बीजेपी को दे रहे हैं। तो जनता बेवकूफ है क्या? केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को वोट देंगे? ऐसा हो सकता है?
तो ये सर्वे इस सर्वे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, या तो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी नहीं है। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के स्ट्रक्चर को लेकर के लोगों को थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं लोग, और वो बीजेपी पर भरोसा है। हाँ, जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़े लोग हैं, भ्रष्ट स्ट्रक्चर है, भ्रष्ट वो है सारा। कांग्रेस को इस इलेक्शन में कैसे देखते हैं? नहीं, ये माना जा रहा है कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को उतार रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो एप्पल कार्ट है उसको रॉक कर सकती है, आपके खेल को बिगाड़ सकती है। तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है आम आदमी पार्टी के खेल को बिगाड़ना और बीजेपी के खेल को बनाना। कांग्रेस आज बीजेपी को अंदर ही अंदर समर्थन कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी की सेटिंग है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी ताकि बीजेपी जीत जाए। अंदर कई जगह इन लोगों की आपस में सेटिंग हो चुकी है। लेकिन चलिए, हाइपोथेटिकली ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हुई कि पिछले बार की तरह फिर आप कहीं मेजॉरिटी से दूर हो गए, तो क्या फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमको किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हम अकेले बल पे सरकार बनाएंगे, फिर दिल्ली को चुनाव? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस बार ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा होता है, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है। हाँ, ये जब संभावनाएं आएंगी, संभावनाएं आएंगी तब देखेंगे। देखिए, अब आप एक्टिविस्ट नहीं है केजरीवाल साहब, अब आप पॉलिटिशियन हैं। ये बताइए कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, तब देखेंगे ना। आप ये कहें आज से 1 साल बाद अगर ऐसा होगा तो केजरीवाल जी कैसे करेंगे, फिर 2 साल बाद ऐसा होगा तो क्या करेंगे, जब होगा तब देखेंगे। यानी आप अपनी जीत को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से पूरी इत्मीनान हैं, आपको लग रहा है? मैं आश्वस्त नहीं हूं, जनता आश्वस्त है। जनता मन बना चुकी है कि हमें 49 दिन की सरकार दोबारा चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। नाज़रीन, आप बातचीत देख रहे थे अरविंद केजरीवाल से। इन्होंने बहुत सफाई के साथ कहा कि ये बिल्कुल श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि पब्लिक के ऊपर, कि वो इनको इस बार जरूर मौका देगी। 49 दिनों की जो सरकार थी जिसने अच्छा काम किया, वो युग या वो दौर फिर से जनता वापस लाएगी। इनके दावे में कितना दम है ये तो समय आने पर 10 फरवरी को पता चलेगा। आज फिलहाल इतना, मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।